नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल मॉर्निंग शो नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते हिमाचल में आज हम बात करेंगे हिमाचल की संस्कृति की। जी हाँ, जो हमारी संस्कृति है उसके जो संस्कृति का संवर्धन है, उसको संजोना है, वो किस तरह से कर सकते हैं। जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनकी क्या सोच है इसके बारे में, यही आज का हमारा विषय है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है देवदत्त शर्मा जी, जो कि इनके बारे में अगर बताएं तो भाषा अध्यापक है रिसेंटली, लेकिन उसके साथ साथ संगीत से जुड़े हैं, गीत गाते हैं, गीत लिखते हैं, लेखक भी है, बहुत सारी कविता इन्होंने लिखी है और हिमाचल की संस्कृति को लेकर जो इनके बचाव में, जो संरक्षण में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देवदत्त जी, जैसे हमने बात की कि सबसे पहले संगीत को आपने जो हमारी संस्कृति को उसको संजोने की कोशिश की है। तो सावन का महीना है, हम चाहते हैं कि पहले आपके संगीत के माध्यम से दर्शकों तक आपकी आवाज़ पहुंचाए और उसके बाद आपके बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे आप संगीत से जुड़े और किस तरह से आपने अपना करियर बनाया है। तो सुनते हैं सबसे पहले आपसे भजन जी। शंकर भोला भाला सारी दुनिया रा रखवाड़ा, सारी दुनिया रा रखवाड़ा। शंकर भोला भाला सारी दुनिया रा रखवाड़ा, सारी दुनिया रा रखवाड़ा। जटा में तेरे बाबा गंगा बिराजे, जटा में तेरे बाबा गंगा बिराजे। माथे पे तेरे बाबा चंदा बिराजे, माथे पे तेरे बाबा चंदा बिराजे। गले में सर्पों की माला, सारी दुनिया रा रखवाड़ा, सारी दुनिया रा रखवाड़ा। शंकर भोला भाला सारी दुनिया रा रखवाड़ा, ये तो दुनिया रा रखवाड़ा। जटा में तेरे बाबा गंगा बिराजे, जटा में तेरे बाबा गंगा बिराजे। तेरी महिमा दुनिया बिराजे, तेरी महिमा दुनिया बिराजे। तू तो ओढ़ो मृग छाला, सारी दुनिया रा रखवाड़ा। बाबा दुनिया रा रखवाड़ा। शंकर भोला भाला सारी दुनिया रा रखवाड़ा, सारी दुनिया रा रखवाड़ा। तू तो दुनिया रा रखवाड़ा। बहुत खूब, बहुत खूब। और दर्शकों तक ये भजन के माध्यम से आपकी आवाज़ पहुंच चुकी है। और अब आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो आपका बचपन रहा है, क्या ये संगीतमय इसी तरह से रहा है कि संगीत से जुड़ाव किस तरह से रहा है आपका? नहीं मैम, बचपन तो संगीत से नहीं जुड़ा जी, परंतु हाँ, ऐसे लोगों की संगत में हम बैठे या ऐसे लोगों का हमने साथ किया जी, जो स्वतः ही हम संगीत की ओर खींचते चले गए जी, और कालांतर में कहीं ना कहीं ये मेरा एक शौक बन गया। जी। तो सबसे पहले बचपन की ही बात करेंगे कि किस तरह से स्कूलिंग रही है आपकी और कहाँ कहाँ से स्कूलिंग की है, कहाँ आपका गांव पड़ता है, उसके बारे में बताएं। जी, मैं हिमाचल प्रदेश के मानचित्र पर एक पर्यटक स्थल कसौली जी, मशहूर है, उसका तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव है खजरेट। मैं खजरेट गांव का रहने वाला हूं जी, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो राजकीय प्राथमिक पाठशाला जामिया और उच्च शिक्षा भी राजकीय उच्च पाठशाला जामिया से हुई। जी, जी। उसके बाद मैंने संस्कृत कॉलेज सोलन से प्रभाकर किया है और पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल की है। जी। और जहाँ तक
शिक्षण प्रशिक्षण की बात है तो भाषा अध्यापक का प्रशिक्षण मैंने बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान नाहन से 87-88 में किया है जी। जी, तो क्या मन में जो एक रहता है कि संगीत का जो प्रेम रहता है, कहीं ना कहीं बचपन में भी था कि इस तरह की पार्टिसिपेट करना कहीं बचपन में, जैसे कि स्कूलिंग में या फिर आप जब आपकी एजुकेशन चल रही थी उस समय? जी, वैसे उस समय ज़्यादा प्रचलन संगीत का विद्यालय में होता नहीं था। यदा कदा जो है वो बाल सभाएं हुआ करती थी जी, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे। परंतु हाँ, हमारे वहाँ जो है रामलीला हुआ करती थी जी, तो रामलीला में लोगों को देखते थे तो उनसे प्रेरित होकर के ये मन में आया कि अभिनय भी किया जा सकता है और गाया भी जा सकता है जी। तो फिर धीरे धीरे उस स्टेज से जुड़े और स्टेज से फिर आगे बढ़ते ही गए। अच्छा, तो अभिनय के लिए भी आपने क्या जी कोशिश जी की? बिल्कुल, मैं 8वीं क्लास में था जब मुझे अपने रामलीला क्लब में सीता का रोल करवाया गया। वाह। और लगभग 4 वर्ष मैंने वो सीता का रोल निभाया और जब आवाज़ थोड़ा भारी हो गया तो करीब 18 वर्ष मैंने वहाँ उस स्टेज से, वही नहीं बल्कि एक और मंच से भी मैंने रावण का रोल अदा किया है। वाह, तो एक समय में रामायण के दो किरदार और फिर रामायण को जानने का जो नज़दीक से महत्व, उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जी, रामायण को तो जितना पढ़ें जी, तो ऐसा लगता है कि उसमें हर रोज कुछ ना कुछ नयापन रहता है। और उस रोल को, जैसे आपने 2 रोल, एक सीता का रोल किया तो वो माता सीता का रोल था और फिर दूसरा जो रोल था रावण का उसके विपरीत था। परंतु हाँ, मैंने उन दोनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाया और आज भी याद, उस रोल को याद करते हैं रावण के रावण का रोल देवदत्त जी किया करते थे तो वो मेरी यादों में आज भी बसा है जी। और संभवतः प्रयास करते हैं कि इसको दोबारा से शुरू किया जाए, परंतु आज लोगों में वैसा उसके प्रति ना रुचि रही है क्योंकि टीवी का प्रचलन ज़्यादा हुआ तो ये कहीं ना कहीं गौण हो गई कलाएं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी अगर अपनी संस्कृति को संजो कर रखे और उसे पढ़ने की कोशिश करे, जानने की कोशिश करे तो बहुत गहरा, ये हम कह सकते हैं गहराई मनुष्यों में भी आती है और साथ ही साथ बहुत कुछ जानने का मौका भी मिलता है। तो इसके साथ साथ जब आपने अभिनय किया, जैसे आपने कहा कि 8वीं से शुरू हो चुका था ये दौर, और फिर संगीत में कब से शुरुआत हुई? संगीत में भी एक माने आपके, हमारे गांव में एक छोटी सी मंडली होती थी जिसको मुझे बहुत गर्व के साथ कह रहा हूँ कि मेरे आदरणीय दादाजी हैं कृष्णदत्त शर्मा जी, जो मुझे ऐसा लगता है कि 68-69 में करीब आकाशवाणी शिमला से उनका सिलेक्शन हुआ था। आए नहीं, गाया नहीं, उन्होंने गाते बहुत अच्छा है और वही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं संगीत के क्षेत्र में भी और लेखन के क्षेत्र में भी। क्योंकि जब वो भजन गाते थे तो एक आध बार मैंने पूछा तो वो कहते थे कि मैं खुद ही लिखता हूँ, तो उनसे प्रेरित होकर के मैं भी लेखन और संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ता चला गया। तो ये जो साथ साथ शुरू हुआ आपका कि लेखन भी, जैसे गीतों को लिखना, उसके बाद गाना, कि पहले आपने गाना शुरू किया उसके बाद सोचा कि मुझे भी लिखना चाहिए? नहीं, पहले गाना शुरू हुआ जी, पहले गाना शुरू हुआ और फिर लिखने के लिए जब मैंने प्रभाकर किया जी, तो उस समय धीरे धीरे ये प्रचलन शुरू हुआ। और हाँ, बीच में ये विराम भी ले ली थी कलम, परंतु ये कोरोना काल जो बीच में आया, जी जी जी, कोरोना काल में अनवरत मेरी कलम चली और ऐसा शायद ही कोई ऐसा पहलू रहा होगा जिसको मैंने छुआ ना हो जी। और उसमें काफ़ी मेरी एक पहचान बनी। और मैंने एक हिमाचली संस्कृति के नाम से एक उस समय पेज भी ईजाद किया था जिसमें हिमाचल के नामी गिरामी कलाकारों को मैंने लाइव लिया और अनेकों ऐसी विधाएं हैं जो मृत प्राय थी जी, उनको मैंने अपने उस मंच से जागृत करने का प्रयास किया। बुधवार को करीब करीब वो 2 घंटे का लाइव मेरा होता था जिसमें बड़े बड़े उच्च कोटि के आर्टिस्ट जो थे वो वहाँ उस पेज पे मेरे लाइव आते थे जी। तो अभी आपने आपदाओं की बात की, जैसे कोरोना की बात आपने की, लेकिन उसके साथ साथ अभी हम पिछले साल जब शिमला की बात करें, हिमाचल की बात करें तो बरसात में काफ़ी नुकसान हुआ था, उस पर आपने लिखा भी और गाया भी है। तो उस पे हम वो जो गाना आपने लिखा है उसको सुनाना चाहते हैं दर्शकों तक, तो आइए देखते हैं और उसके बाद ये बातचीत जारी रहेगी। जी जी। सोना रे अस्वारा तू, सोना रे अस्वारा तू, किशा बुरा आया बे, शिव जी रे मंदिरारा करीगा सफाया बे। सोना रे अस्वारा तू, सोना रे अस्वारा तू, किशा बुरा आया बे, शिव जी रे मंदिरारा करीगा सफाया बे। सोना रे अस्वारा तू,
रात भीड़ थी तड़के रटे थारो मंद रात भीड़ थी किसी हाथ कर छिरो किसी के जलरी थी अभिषेक ताखे से पसंद कोई नहीं आया बे अभिषेक ताखे से पसंद कोई नहीं आया बे शिव जी रे मंदिरारा करी का सफाया बे सोना रे असवारा तू ईशा बुरा आया बे शिव जी रे मंदिरारा करी का सफाया बे सोना रे असवारा तू बजीरी थी जय जयकार गूंजी थी घंटियां भी बजी थी जय जयकार गूंजी थी हाका दी दिलों के पर सुनी भी न सुनी थी एक ही मिनट आए मैं तू एक ही मिनट मैं तू पानी के दिल आया बे एक ही मिनट मैं तू पानी के दिल आया बे शिव जी रे मंदिरारा करी का सफाया बे सोना रे असवारा तू ईशा बुरा आया बे शिव जी रे मंदिरारा करी का सफाया बे सोना रे असवारा तू किसरे दबे अम्मा बापू किसरा सुहाग दे किसरे दबे अम्मा बापू किसरा सुहाग दे थोड़ी थोड़ी थकी गोना मिले आ जवाब दे मन सिरी बेटीरा ख्याल कोई नहीं आया बे मन सिरी बेटीरा ख्याल कोई नहीं आया बे शिव जी रे मंदिरारा करीगा सफाया बे सोना रे असवारा तू ईशा बुरा आया बे शिव जी रे मंदिरारा करीगा सफाया बे सोना रे असवारा। नमस्ते हिमाचल, आप देख रहे हैं। अभी आपने देवदत्त शर्मा जी का ये गाना सुना और आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि सावन के महीने की बात हो रही है और शिव भक्ति में हम कहते हैं कि सभी लोग डूबे रहते हैं और इतनी त्रासदी जो हुई थी ये उसके बारे में बताएं। ये कब आपने लिखा और क्या क्या इसमें ऐड हुआ? इस गीत के पीछे जो समर हिल में शिव मंदिर ढहा था जी, वो लगातार टीवी पे दिखाई जा रही थी खबर जी। उसमें एक नाम आपने इसमें गीत में भी सुना, मानसी। मानसी जी। शायद ये वहाँ प्रोफेसर हैं थे मैडम, और इनकी एक बेटी घर पे थी और मुझे यदि मैं गलत ना हूँ तो ये प्रेग्नेंट भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहीं जैसे ही मैंने ये न्यूज़ सुनी जी, तो मेरे कहीं इस पे एक ऐसी चोट हुई कि ये गीत जो है जी, मेरी कलम से निकला और इस गीत को बहुत ज़्यादा प्यार हिमाचल में लोगों को मिला है। जी। और शायद ये घटना जो है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जी, यदि ब्रह्मा को हम सृजनकर्ता माने और विष्णु को पालनहार माने जी, तो शंकर को संहार करता मानते हैं। बिल्कुल। परंतु ऐसा संहार जी, जो किसी के लिए सहन नहीं हो सकता था और इसमें बहुत ज़्यादा दयनीय दशा लोगों की हुई है। और मानसी का तो जब भी कोई आज भी लोग सुनते हैं तो संभवतः आंखें भरती होगी लोगों की उनकी दशा देख करके। तो वो मानसी नाम से ही ये गीत मेरी कलम से निकला है जी। और मैंने कोशिश किया है कि इस घटना को इतिहास याद रखे। बिल्कुल। ऐसा और ये ऐसा जब कुछ प्राकृतिक आपदा आती है तो बहुत कुछ लेकर साथ जाती है और ये बहुत ही एक ऐसी घटना रही है शिमला के लिए कि बहुत बुरी हम ये कह सकते हैं। तो फिर अब हम बात कर रहे थे कि गीतों को लिखने का जो ये सिलसिला शुरू हुआ, ये कब से शुरू हुआ और आप फिर लगातार अपने ही लिखे हुए गीत गाते हैं? जी, प्रयास मेरा यही रहता है कि मैं वैसे अधिकतर मैं भजन लिखता हूँ जी,
माँ दुर्गा के भजन लिखता हूँ, और बीच बीच में और भी लिखता हूँ, परंतु बहुतायत जो भजन है मेरे वो माँ दुर्गा के लिए समर्पित रहते हैं जी। उसको लिखता हूँ, और प्रयास रहता है कि कंपोज भी खुद ही करता हूँ, अपनी धुन रहती है जी। तो। और ये जो है ये माने आपके 88 से लगभग शुरू है काम, 88 से मैं लिख रहा हूँ लगातार। हाँ, ये है कि प्रकाशन मैंने किसी किताब का या नहीं करवाया है, कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं करवाई है, परंतु हाँ लिखता जरूर हूँ, और मेरे पास काफ़ी संग्रह है। तो कभी आपने कोशिश नहीं की कि भी मुझे ये जो आपने इतना सब कुछ लिखा है उसे संजो कर रखना चाहिए किताब के माध्यम से और प्रकाशन करना? एक आध बार प्रयास जरूर किया है जी, परंतु आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो सब कुछ जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। और किताबों की बड़ी दुर्दशा है, किताबों की बड़ी दुर्दशा है। किताबों को बिरला ही आदमी है जो पढ़ता है, अन्यथा सभी के हाथ में मोबाइल है और सब कुछ उपलब्ध है जी। तो इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि जुआ ही तो नहीं हो जाएगा। जी, जी, परंतु हाँ, ये बीच में विचार बना है कि मैं एक आध जरूर किताब हिंदी और पहाड़ी की एक किताब जरूर निकाल के रखूंगा, ताकि आने वाले कम से कम समय में मुझे नहीं तो मेरी उन रचनाओं के माध्यम से मुझे लोग याद रखें। जी बिल्कुल। तो गीतों के साथ साथ आप कविताओं के रूप में भी लिखते हैं, तो उसके बारे में भी बताएं, क्या वो भी इसी के साथ शुरू हो चुका था ये सिलसिला? जी, बल्कि कविताएं पहले शुरू हुई, कविताएं पहले शुरू हुई, गीत बाद में लिखने शुरू किए। जी। जैसा मैंने आपको बताया कि एक बार मुझे याद है कि मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि यार हम मुकेश नहीं हो सकते हैं, किशोर कुमार नहीं हो सकते हैं, मोहम्मद रफ़ी नहीं हो सकते, हमें अपने संस्कार संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए काम करना चाहिए। और वो बात कहीं ना कहीं मुझे चोट कर गई, और उस दिन से मैंने संकल्प कर लिया कि अपनी संस्कृति का जो सुख अपने घर पे रहता है वो बाहर कहीं नहीं मिल सकता, हम जितना भी प्रयास कर लें। और जो पहचान मेरी संस्कृति मेरी बाहर करवा सकती है, मुझे कतई कई ऐसे शर्म महसूस नहीं हुई कि मैं चलते हुए शिमला माल रोड पे भी घूमता हूँ तो मैं अपनी पहाड़ी में ही बात करता हूँ, मुझे उसमें कतई शर्म नहीं होती। बल्कि जैसा आपने मेरे परिचय में भी कहा कि मैं अध्यापन के कार्य से जुड़ा हूँ, तो विद्यालयों में बच्चों से भी कई बार पहाड़ी में ही बात करता हूँ। बिल्कुल। अब हम प्रोफेशनली ही आप से बात करने वाले थे कि आप किस तरह से अध्यापन के क्षेत्र में जुड़े और कब से आपने ये जो बच्चों को पढ़ाना है वो शुरू किया। लेकिन उससे पहले जैसे आपने कहा कि कविताएं आप लिखते हैं, तो आपसे कोई कविता हम जो आपको बहुत पसंद रही हो और जो आप सुनाना चाहे दर्शकों को। जी, मैं आपको आजकल जैसे मैंने किताबों की बात की जी, आपने एक दशा देखी होगी किताबों की, बिल्कुल, कि किताबें बाहर या तो सड़कों पे खुली बिकती है और यदि कहीं दुकान भी होगी तो उसमें धूल पड़ी रहती है। जी। इसके विपरीत जूते जो हैं वो बड़े बड़े शोरूम में आपको सजाए हुए उसकी झाड़ फूंक करते हुए आपको लोग देखेंगे और उसको सुबह चमका करके रखते हैं, परंतु किताबों को कोई नहीं पूछता। जी। तो मैंने एक रचना लिखी है, शो के सदे जोड़े। जी। मतलब शो केस में जूते रखे जाते हैं, किताबें नहीं रखी जाती। उस पर एक व्यंग्य माने आप पर पहाड़ी में है ये, बिल्कुल। तो उस पर लिखा है, प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। कि शहरारी छोटी बड़ी सभी दुकानी दे, शहरारी सभी छोटी बड़ी दुकानी दे, महंगे महंगे जोड़े लगे सजने शो के सादे, शो के से सजा कर रखते हैं। सरस्वती रा रूप किताबा रूड़ो सड़का दे, सरस्वती रा रूप किताबा रूड़ो सड़का दे, और उम्मीद रखो कि ज्ञानारा प्रचार प्रसार होना देशा दे, जो कभी नहीं हो सकता। शीशे जिसे चमकाई रो जब बिकने जोड़े, शीशे जिसे चमकाई रो जब बिकने जोड़े, बोलो जितनी जैसे बोलो जैसी जितनी पूजा, बोलो जैसी जितनी पूजा तितना ही तितना प्रसाद। पैरारी चीज जब हमारे बिठानी अपने मुंडा पाए, पैरारी चीज जब मारे अपने बिठानी मुंडा पाए, तो किसे बचनी नस्ला मारी होने दे बर्बाद। किताबारी जगह दे जब मारे आपी, किताबारी जगह दे जब मारे आपी, सजाइरो रखने पैरारे छितर, किताबारी जगह जब मारे सजाइरो रखने पैरारे छितर, तो किसे नहीं होना दिमागा दे पैदल, कोई नहीं नाचने मुंडा दे पीतर। पीतर बोलते हैं जो, बिल्कुल बिल्कुल जी। शवा शवा सालारी किताबा भी पहले, पुराने जो बुजुर्ग थे वो किताबें संभाल कर रखते थे। शवा शवा सालारी किताबा भी पहले सियाने रखो थे संभाली संभाली रो, शवा सालारी किताबा भी पहले सियाने रखो थे संभाली संभाली रो। कुछ तो तेरा मतलब रहा होला, कुछ तो तेरा मतलब रहा होला, जो ना फूकी ओ लीती ने निकाली निकाली रो, बाहर कभी नहीं फेंकी उन्होंने। बिल्कुल। पहले सादगी और ज्ञानारी वैल्यू थी, पहले सादगी और ज्ञानारी वैल्यू थी, अब जोड़े कराओ आदमी की पहचान। पहले सादगी और ज्ञानारी वैल्यू थी, अब जोड़े कराओ आदमी की पहचान। जितना महंगा प्यारा था जिसने जोड़ा होना,
जी। जितना महंगा जिसने पैरा ते जोड़ा होना से तितना ही बड़ा और तितनी ऊंची शान। जी, बहुत खूब। जी, तो ये बहुत अच्छा आपने लिखा है आज के समय को, जैसे कि आपकी सोच ही है कि अपनी संस्कृति को जो आपने उसके संरक्षण और संवर्धन की बात की, तो एक उसमें ये प्रयास है कि किस तरह से ये जो अब चेंज होता जा रहा है समय, और समय के साथ साथ ये जो बदलाव हम कह सकते हैं कि बुरे की तरफ ले जाता जा रहा है, तो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को संजोने के लिए जो आपने कार्य किए हैं उसके बारे में बताएं कि किस तरह से आपके कार्य रहते हैं। मैं बच्चों में अक्सर विद्यालय में कोई भी कंपटीशन होता है तो मेरा ये प्रयास रहता है कि आपने देखा होगा कि विद्यालयों में डीजे बजवाया जाता है, एनुअल फंक्शन होगा डीजे, परंतु मैं जहाँ भी विद्यालय में रहा हूँ मेरा ये प्रयास रहता है कि अव्वल में तो हो ही ना डीजे वाला प्रोग्राम हो ही ना, बच्चा चाहे अपने मुख से एक ही लाइन गाए परंतु अपनी प्रस्तुति दे। और इसका मुझे जो सुखद परिणाम मिला है, लगभग हर वर्ष मेरे बच्चे जो हैं वो राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में पोजीशन निकाल कर लाते हैं। पिछले वर्ष भी मेरे जो बच्चे हैं, लोक कला उत्सव एक बड़ा उच्च स्तरीय कार्यक्रम होता है जो राष्ट्रीय स्तर तक होता है, मेरे 2 बच्चे वहाँ गए हैं और मेरे बच्चे ने पिछले वर्ष जो है वो मोना की प्रस्तुति वहाँ दी है। हाँ, वो दुर्भाग्य रहा बच्चे के कि वहाँ जो जजेस बैठे थे उन्होंने कहा जिसमें रिदम नहीं बजा, हालांकि उसमें रिदम बजता नहीं है, परंतु चलिए मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, परंतु मेरे बच्चे को वहाँ 2nd पोजीशन दी गई है। और आप जानते हैं, अगर संगीत के जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे कि मोना जो गीत है वो उसको छूना ही बड़ी मुश्किल है और विद्यालय का बच्चा उसको गा जाए वो बहुत बड़ी बात थी, परंतु चलिए फिर भी मैंने संतुष्टि माना। अगर आप जिसके बारे में बता रहे हैं तो फिर अगर आप भी सुना सके वो मोना गीत जो आप जिसकी बात कर रहे हैं तो मैं प्रयास करता हूँ जी। तूने दीश दाग मोना तूने दीश दाग मेरा पाला पाला लो मेरा रोज शुकदा खाई लो पिया बेमोड़ा खाई लो रोटियां अपनी अमरिया हथोरिया तू खाई लो बहुत खूब। और सच में ही ये बहुत मुश्किल जो बोल आप गाते हैं और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा ये गाना। तो अगर आपके अध्यापन की बात करें तो कब से आपने शुरू किया और कौन कौन से स्कूल में अभी तक आप रहे हैं? मैं 1996 से जी इस शिक्षण के कार्य में हूँ सरकारी क्षेत्र में जी। और मेरी प्रथम नियुक्ति जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुल्तानपुर जी, केडी सुल्तानपुरी जी का जो स्कूल है जी, जी, मेरी प्रथम नियुक्ति वहाँ थी। उसके बाद मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुबाथू में रहा हूँ और जिस विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ उसके बाद मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जामिया लगभग मैंने 14 वर्ष वहाँ सेवाएं दी हैं जी। और उसके बाद वर्तमान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सनावर में कार्यरत हूँ। कितना अच्छा लगता है ना जब हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में अध्यापक के रूप में जब कार्य करते हैं तो बहुत वो तो ये माने कि अलग ही अनुभव है और उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
क्योंकि हमें वहाँ जाना भी पसंद होता है। जी। जो स्कूल होता है वो मंदिर की तरह हमें जी, लगता है, बिल्कुल। और जब हम कार्य करने वहाँ जाते हैं तो और भी एक अच्छा अनुभव हमें जी। हो जाता है। और जैसे आपने कहा कि भाषा अध्यापक के रूप में आप कार्य करते हैं, लेकिन साथ ही साथ संगीत भी आप बच्चों को सिखाते रहते हैं, तो हमेशा आपका ये रूटीन रहता है कि बच्चों को संगीत के माध्यम से भी शिक्षा दिलाई जाए? जी बिल्कुल, मैंने एक अनूठा प्रयास किया है कि मैंने 6ठी से 10वीं तक भक्तिकालीन जितनी भी कविताएं लगी हैं जी। उन सभी को कंपोज किया है जी। और उसका एक कैसेट बना करके हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को भी भेजा है, परंतु पता नहीं उस पर कुछ अंतिम निर्णय तक बोर्ड पहुंच नहीं पाया। जी। जी। और इसी के साथ साथ हाँ, जिला सोलन के लगभग सभी ब्लॉकों में मैंने ये शिक्षण भी दिया है, प्रशिक्षण दिया अध्यापकों को कि संगीत विधा से शिक्षण कैसे हो, कविता शिक्षण। जी। और सारी कविताएं मैंने कंपोज की हैं और उसको रिकॉर्ड किया है। जी। इसी के साथ विद्यालय में ये भी प्रयास मैं करता हूँ कि अपनी लिखी हुई जो मेरी प्रातःकालीन सभाएं विद्यालय में होती है, जी। जो प्रार्थनाएं रहती हैं, उसका मेरा प्रयास रहता है कि मेरी अपनी लिखी और सेल्फ कंपोज जो कविताएं रचनाएं हैं जी। उन्हीं को विद्यालयों में करवाता हूँ। और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को भी मिल जी, जाता है। बिल्कुल, तो इतना सब कुछ आप कर रहे हैं, इतने सारी पहचान आपने बनाई है टीचर के रूप में भी और संगीत के माध्यम से भी, तो आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, सन 2020 में मुझे राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नवाजा गया, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ। जी। और साथ ही लेखन के क्षेत्र में पूर्व की सरकार में केंद्रीय मंत्री, मत्स्य मंत्री रहे हैं पोखरियाल जी, उनके हाथों मुझे नमामि गंगे पुरस्कार से भी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो है वो सोशल मीडिया के अनेकों मंच हैं जो समय समय पर अनेकों प्रकार के सम्मान मुझे मिलते रहते हैं, जो एक मतलब काफ़ी बड़ा संग्रह मेरे पास सम्मानों का हो चुका है। जी। अब उनको सार्वजनिक कैसे करें वो कोई तरीका तो नहीं है, परंतु फिर भी लगभग बहुत सारे सम्मान है लेखन के क्षेत्र में मुझे दिए गए हैं। और जब इतना सब कुछ प्रयास हम करते हैं, निरंतर कार्य करते रहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वो सराहना मिलती ही है, और वो अवार्ड आपकी सराहना के रूप में संजोए जा रहे हैं। तो अभी रिसेंटली हम, जैसे पिछले साल की बात आपने की, एक ममलीग के लिए भी आपने एक गीत लिखा था। जी बिल्कुल, लिखा है। उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। वो ममलीग के पास एक जडौन गांव है, जडौन जी। तो वहाँ पर धनी राम जी के परिवार के 7 लोग काल के ग्रास बने थे। तो वहाँ बाढ़ आई होगी या पानी ऊपर से पहाड़ से पानी आया, तो जी। वो हृदय विदारक घटना मुझे कचोटती रही। जी। और संयोगवश मुझे किसी पुलिस विभाग के कर्मचारी ने संपर्क किया कि शर्मा जी आपने शिमला वाला गीत लिखा है, तो हमारे जिला सोलन में ऐसे हृदय विदारक घटना घटी है, जी। तो उसको भी आप कलमबद्ध करें। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो शिमला वाली घटना थी ये सार्वजनिक थी, परंतु वो जो घटना थी वो किसी व्यक्ति विशेष की थी, व्यक्तिगत थी। तो उनसे मैंने ये डिमांड की कि आप मुझे उनसे एक अनापत्ति NOC ला करके दे दें और मैं गीत लिख देता हूँ। तो उनके प्रयासों से मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र उनसे मिला है और फिर मैंने उस पर भी ये गीत लिखा है, जडोना रे रती रामा, धन्य तेरे जीवा खे, 7 लाशा अंगणे पड़ी, शाबाश तेरे ह्यू आखे। तो ये ह्यू शब्द जो है मैंने स्वतः ही इजाद किया है, ह्यू। दर्शकों को दिखाते हैं वही गीत जो आपने ममलीग घटना पर लिखा है और गाया भी है। जी। जडोना रे रती
नमस्ते हिमाचल आप देख रहे हैं। तो ये मामूली घटना पर देवदत्त जी ने लिखा और इसे गाया भी, और बहुत खूब ये आपने गाया है। और आगे भी आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से हमारी जो हिमाचल की संस्कृति और संवर्धन के लिए आप कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। मेरा तो अक्सर यही प्रयास रहता है जी। कि पहाड़ी रचनाओं के द्वारा और हमारे जो संस्कार हैं जी। वो किसी तरह से बचाए जाए, क्योंकि आज आधुनिकता की दौड़ में जी। ये माने कि सिर्फ शहर नहीं, जी। गांव भी दौड़ रहा है। जी। जी। दौड़ रहा है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि इससे कालांतर में या आने वाले भविष्य में कोई सुखद परिणाम होने वाला नहीं है। जी। और इसके दूरगामी परिणाम जो है वो बड़े खतरनाक होने वाले हैं। जी। मुझे 4 लाइनें याद आ गई कि मैंने व्यंग्य लिखा था, उसको बोल देता हूँ बीच जी। में। जी। जी। कि आदमी हूँ, आदमी से आदमी का पता पूछता हूँ। जी। आदमी हूँ, आदमी से आदमी का पता पूछता हूँ, फिर खुद ही अपने सवाल पर हंसता हूँ कि ये मैं आदमी से क्या पूछता हूँ। जी। आदमी हूँ, आदमी से आदमी का पता पूछता हूँ, फिर खुद ही अपने सवाल पर हंसता हूँ कि मैं आदमी से क्या पूछता हूँ। जी। आज तो आदमी की आदमियत पर हैवानियत सवार है। बिल्कुल। आज तो आदमी की आदमियत पर हैवानियत सवार है। देश जले तो जले, जी। देश जले तो जले, कोई गरीब मरे तो मरे, मुझे ना आने वाला कोई बुखार है। जी। 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 मेरे पड़ोस में कोई मर रहा है, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। मुझे याद है कि छोटे जब रहते थे, यदि गांव में कोई मर जाता था जी। तो जब तक डेड बॉडी घर पर पड़ी रहती थी चूल्हा नहीं जलता था, नहीं जलता था, है ना जी। जी? जी। और आज स्थिति ये हो गई है, यार 2 रोटी खा लूं, पता नहीं वहां कितना वक्त लगेगा। कितना टाइम लगेगा। जी। है जी। तो मतलब ये जो संस्कार थे और ये जो संस्कृति थी, ये बड़ी सुखद थी जी, बहुत सुखद थी। कहीं ना कहीं इंसानियत और आदमी जो है अपने में ही सीमित होता जी, जा बिल्कुल, रहा है, और ये बिल्कुल, अपने समय तक। का, हम ये कहें कि ये समय ही ऐसा होता हाँ, जा रहा है कि अब ऐसा मजबूरी भी लोगों आत्म की हो रही है। केंद्रित यदि कह दें तो शायद जी। अतिशयोक्ति ना होगी बिल्कुल, कि मनुष्य आज आत्म केंद्रित है। जो मेरे तक सुख है जी। बस वही सब कुछ है, उसके आगे कुछ नहीं है। जी। तो ये ठीक नहीं है जी। लेकिन बच्चों में फिर भी, जैसे आप बच्चों के साथ जुड़े हैं, तो किस तरह से आप ये देखते हैं कि उनमें ये संस्कार दिए जा सकते हैं, उनमें ये जो हमारी संस्कृति थी, उनको ये छोटे छोटे कार्य जो उनके लिए किए जा सकते हैं, उनके लिए आप क्या प्रयास रहते हैं? अमूमन मैं ये प्रयास करता हूँ जी। कि बच्चों के साथ जी। लगभग क्योंकि हिंदी विषय एक ऐसा विषय है जो मेरा अध्यापन का विषय भी है हिंदी, कि रोचक रहता है। जी। कक्षा में ये रोचक विषय रहता है, और ये अधिक तब ज़्यादा रोचक हो जाता है जब हम इसको अपनी मातृभाषा से जोड़कर अपनी संस्कृति और संस्कार से संबद्ध कर लेते हैं। जी। दोनों को, क्योंकि भक्तिकालीन जो कविताएं हैं उसमें अनेकों ऐसी कविताएं आती हैं जिसका हम जब व्याख्या करवाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे इस संस्कृति से जुड़ जाती हैं। जी। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि दोनों में सामंजस्य बिठा करके कि बच्चा अपनी संस्कृति से भी विमुख ना हो जाए, जी। है ना जी, और ये भी ना हो कि आधुनिकता की दौड़ में कहीं पीछे छूट जाए। और तो आधुनिकता पे अब कुछ और आपने कविता लिखी है, उसको भी जानना चाहते हाँ हैं, जी, क्योंकि बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आधुनिकता अगर है तो उसमें कितने हमें डूब जाना चाहिए या कितने रुक के रहना चाहिए। हाँ, तो वो एक विडंबना कहिए आप इसे। जी। एक विडंबना है कि वैसे तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं गाय को बचाने के लिए। बहुत सारे लोगों की मैंने देखता रहता हूँ कि पोस्ट आती है, परंतु इसके विपरीत रहा है कि आज कुत्ता हर घर के भीतर होगा। जी। हर घर के कुत्ता बंधा मिलेगा और उसकी देख रेख खूब हो रही होती है। जी। और जो गाय है, जिसको गौ माता कहा है, जिसके नाभि कुंड में अमृत कुंड माना गया है, जिसके नाभि अमृत कुंड माना गया है, वो बेचारी आवारा घूम रही है। जी। तो मैंने उस पर भी एक छोटा सा प्रयास किया लिखने का। हालांकि कविताएं लंबी हैं, परंतु समय का अभाव है तो छोटी छोटी सुनाऊंगा। और मैंने इसको शीर्षक दिया स्टेटस सिंबल, कि आज कुत्ता स्टेटस सिंबल है। न केवल शहरों में बल्कि गांवों में भी हर घर में कुत्ता होगा, और वहां लिखा होता है कुत्ते से सावधान। ये मेरी इस कविता के बीच में है विवाद। पहले लिखा होता है कि आपका स्वागत है, अब लिखा होता है कुत्ते से सावधान। तो स्टेटस सिंबल मैंने लिखा है कि दोई बख्ता आजकल गांवारो शहरा दे, दोई बख्ता आजकल गांवारो शहरा दे, सड़का दे हंडवो देखो बथेरे लोग वाक पे निकलते हैं लोग। दोई बख्ता आजकल गांवारो शहरा दे, सड़का दे हंड दे देखो बथेरे लोग, एक ही हाथे पकड़ी रखो लाठी और दूजे हाथे पकड़ी रखो कुत्तेरी डोर। जी। पहले दरवाजे ते लिखा था मिलो था,
पहले दरवाजे ते लिखा था मिलो था, आइए आपका हार्दिक अभिनंदन है। पहले दरवाजे ते लिखा था मिलो था, आइए आपका हार्दिक अभिनंदन है। अबे सबे लिखो कुत्ते से सावधान, अबे सबे लिखो कुत्ते से सावधान, जो खाई रे कोरी सको मनोरंजन है, खा करके मनोरंजन कर सकता है। जी जी। गरा दे कुत्ता पालना तो आजकल ही स्टेटस सारा एक सिंबल बनी हुआ। गरा दे कुत्ता पालना तो आजकल ही स्टेट सारा एक सिंबल बनी हुआ। कोई जर्मन बुल लेब्रा एल्सेशन पालो, ये वैराइटीज है कुत्ते की। कोई जर्मन बुल लेब्रा एल्सेशन पालो और केसरे आंगना दे कोई ढगा बंदी हुआ। ढगा मतलब जो ऐसी आवारा होता है। पेटा दे टिक्के लगवाने भी मंजूर, कुत्ता काट जाए तो पेट पे टिक्के लगते हैं, इंजेक्शन लगते हैं। पेटा दे टिक्के लगवाने भी मंजूर, पर आंगना दे कुत्ता रखना जरूर। पेटा दे टिक्के लगवाने भी मंजूर, पर आंगना दे कुत्ता रखना जरूर। भली सारी राती सुतने ना दो उसे भले सारी राती सुतने ना दो, पर कारी दे बैठाई रो घुमाना जरूर। कार में बिठा करके घुमाते कुत्ते को। बच्चे को भले ही ना जगह मिले, परंतु कुत्ते के लिए जगह रखी होती है। जी जी। हम आदमी री जाति कुछ इसी है, हम आदमी री जाति कुछ इसी है। हमें खणके के भी चुप्पी गले लगाओ जी। हम आदमी री जाति कुछ इसी है, हम खणके के भी चुप्पी गले लगाओ। और सदा सदा दे जो दूध देगी हुए हमारी नस्ल पालो, और सदा सदा दे दूध देगी हुए जो हमारी नस्ल पालो। त्या घूंगी गाय के आवारा सड़का दे घुमाओ, वो तो बेचारी सड़कों पे घूम रही है। कुत्तेरा तो हमा के गंद भी नहीं आखरदा, कुत्तेरा तो हमा के गंद भी नहीं आखरदा। और गायरे गोबरार गौचारी लगो सड़ियाण, कुत्तेरा तो हमा के गंद भी नहीं आखरदा। और गाय रे गोबरा रे गौचारी लगो सड़ियाण। माँ बोली गाय गाय दर 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 बट को भूखी त्याई, माँ बोली गाय दर दर बट को भूखी त्याई। और कुत्ता भूखी भूखी रुकराओ पछाण। जी जी। अंतिम पंक्तियां बोल रहा हूं। ऋषि मुनिये गाय अमृता कुंडारी खान मानी, ऋषि मुनिये गाय अमृत कुंडारी खान मानी। और कुत्ता लटकाओ सभी सब जगह लाड़ा। ऋषि मुनिये गाय अमृत कुंडारी खान मानी, और कुत्ता लटकाओ सभी जगह लाड़ा। गायरा तो गौच भी अमृता ईशा, गायरा गौच भी तो अमृता ईशा। कारिश करनी कुत्ती रही लाड़ा, चाहे वो लाल और चाहे वो काला। जी जी। है ना जी? बहुत खूब। कुत्ते का रंग चाहे लाल हो चाहे काला, परंतु उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। जी जी। यानी हमें अगर करना है तो सभी जानवरों से प्रेम करना चाहिए, और आधुनिकता की दौड़ में कहीं ना कहीं ये विलुप्त हो रहा है। अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। जी जी। और अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे बच्चों की आप बात कर रहे थे कि हिंदी जैसे विषय की जब हम बात करते हैं तो आपने कहा कि बहुत मनोरंजक ये हो जाता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर टीचर अच्छा होगा, अध्यापक अच्छा होगा, तभी ये विषय मनोरंजक रह सकता है। और ख़ास तौर पर जब आप संगीत के साथ साथ जुड़े रहते हैं तो बच्चों का कितना मन लगा रहता है। जैसे कि आपके साथ अगर हम कहते हैं इतना लंबा अरसा आपको अध्यापन के क्षेत्र से हो चुका है, तो कैसा लगाव आपके साथ बच्चों का रहता है? जी, मुझे नहीं ऐसा कभी ऐसा याद आता है कि मेरी क्लास में कभी बच्चों ने ये कहा हो कि हम बोर हो गए हैं, नीरस हो गए हैं, या आज का जो अध्यापन था वो नीरसता से भरा रहा। मुझे ऐसा ध्यान आता नहीं। मैं अमूमन यही प्रयास करता हूँ कि बच्चों के स्तर तक जा करके, उनके स्तर तक जा करके वहीं से शुरुआत करें। और ये भी एक बात रही कि अमूमन लोग जो रट्टा की तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं कि रट्टा मारो और एग्जाम में टॉप करो। मैं थोड़ा सा इससे विपरीत रहा हूँ। और हाँ, ऐसा जरूर है कि कभी कभार जरूरी नहीं कि आपकी उम्मीदों के मुताबिक ही परिणाम मिल जाए, परंतु ऐसा भी नहीं कभी हुआ कि जिसकी की मैंने कल्पना की और उसके मुताबिक मुझे परिणाम न मिला हो। जी, तो चलिए, आपने बहुत सारे भजन लिखे हैं, दर्शकों तक हम चाहते हैं कि आपका एक भजन भी दिखाया जाए, तो आइए देखते हैं देवदत्त जी का ये भजन। घाटी तेरे सहारे माये, हमें तेरे सहारे माँ, हमें तेरे सहारे माये, हमें तेरे सहारे माँ। जय जय शूदनी माये, हमें सब तेरे सहारे माँ। घाटी तेरे सहारे माये, जय जय शूदनी माये।
बताइए। आने तेरे सहारे माये, आने तेरे सहारे। संस्कार पे, संस्कार पे ना होया मां छोटा तेरा, संगता आईया न द्वारे मां। ना होया ना छोटा तेरा, आया न संगता द्वारे मां। आंगे तेरे सहारे माये, सब तेरे सहारे मां। आंगे तेरे सहारे माये, जय जय शूरी माये मां। सारा नगर सोना सोना, हारे भगत व प्यारे मां। सारा बघाट सोना सोना, हारे भगत व प्यारे मां। आमे तेरे नमस्ते हिमाचल आप देख रहे हैं और देवदत्त जी से आज हमने मुलाकात की और बहुत अच्छी आपने जो सोच आपकी हम कह सकते हैं कि हिमाचल की संस्कृति को उसके संरक्षण में संवर्धन में जो आपने कार्य किए हैं और जो आप भजन लिखते हैं गीत लिखते हैं बहुत सारी घटनाओं के लिए और उसके लिए हम कह सकते हैं कि बच्चों को जो भी आप सिखाएंगे वो एक नई जनरेशन जो है वो संस्कारों के प्रति जागरूक रहेगी। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने बहुत सारे भजन गाए हैं, कार्यक्रम के अंत में एक भजन सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि जैसे आप गीत लिखते रहते हैं उसी तरह से आप गाते भी रहें। या तो मेरे घर आ जाया, अपने दर बुला ले मां। या तो मेरे घर आ जाया, अपने दर बुला ले मां। दे दे प्यार मैया वाला, गोदी में खिला ले मां। दे दे प्यार मैया वाला, गोदी में खिला ले मां। या तो मेरे घर आ जाया, अपने दर बुला ले मां। दे दे प्यार मैया वाला, गोदी में खिला ले मां। दे दे प्यार मैया वाला,